नमस्कार, ज्योतिष शास्त्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके विशेष कार्य के अनुसार आपको कौन सा रत्न धारण करना जरूरी है, साथ में आपको कौन सा यंत्र की स्थापना करना भी जरूरी है, और लास्ट में आपको बताएंगे रुद्राक्ष के बारे में और गोमती चक्र के बारे में। तो प्लीज हमारा वीडियो पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपके विशेष कार्य के अकॉर्डिंग आपको कौन सा रत्न धारण करना जरूरी है। और हमारे वीडियो जो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारा ज्योतिष शास्त्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जैसे ज्योतिष शास्त्र की आने वाली अपडेट के बारे में आपको बता सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। बात करते हैं जातक की। जातक के हर कदम पे, हर जीवन के हर कदम पे ग्रहों का जो प्रभाव है उसमें कुछ चेंजेस रहते हैं। नव ग्रहों के, सब ग्रहों के बारे में बात की है तो नव ग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु यानी कि बृहस्पति, शुक्र, शनि और साया ग्रह राहु और केतु जो एक प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उसको प्रभाव डालते हैं। जो साया ग्रह है राहु और केतु, जिसको एक भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसके जातक की जीवन शैली में कुछ न कुछ प्रभाव डाले रहते हैं। जैसे हमारे जीवन शैली यानी कि स्वास्थ्य में खाना पीना, पानी, नमक, विटामिन जैसे स्रोत की जरूरत रहती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी हमारे कुंडली के हिसाब से भी नव ग्रहों की भी प्रभाव कुछ न कुछ बना रहता है। हमारे जो जीवन शैली, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो विशेष कार्य है, उस कार्य के हिसाब से अलग अलग ग्रह का जो अनुकूल रहना भी बहुत ही बड़ा जरूरी कदम रहता है। तो आज हम बात करेंगे वही हमारे विशेष कार्य के अनुसार हमको कौन सा रत्न धारण करना जरूरी है। पत्नी, संतान सुख, विलासपूर्ण जीवन, हमारा आवक, हमारा जो भाग्य है, हमारा जो नौकरी पैसा है, उसी हिसाब से अलग अलग कारक ग्रह उसके प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पहले बात करते हैं फिल्म के लिए। फिल्म के साथ जो जो जुड़े हुए हैं यानी कि डायरेक्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर प्रोड्यूसर है, उसको शुक्र रत्न धारण करना बहुत ही बड़ा आवश्यक माना गया है। शुक्र ग्रह यानी कि शुक्र रत्न जेमस्टोन से उसका जो फिल्म जो बिजनेस है वो आगे बढ़ सकता है। जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए परवाणु यानी कि मूंगा रत्न और माणिक रत्न उत्तम माना गया है। वो माणिक रत्न और परवाणु रत्न का जो जेमस्टोन धारण करे, उसको अंगूठी में या फिर पेडल के रूप में धारण करे, तो उसको समाज सेवा के जुड़े हुए या फिर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की चांस रहते हैं। कोई कला के क्षेत्र में साथ जुड़े हुए हैं यानी कि संगीतकार है, गीतकार है, म्यूजिशियन है, मूर्ति बनाता है या फिर कोई पत्थर की मूर्ति बनाता है, और साथ में कोई डॉक्टरी है, अस्पताल के साथ, हॉस्पिटल के साथ बिजनेस कर रहा है, उसको हीरा यानी कि शुक्र, डायमंड, फिर मोती और सफेद पुखराज पहनना बहुत फायदेमंद माना गया है। कोई लेखक है, कोई पुलिस के साथ जुड़ा हुआ है, पुलिस ऑफिसर है, या फिर कोई जेलर का अधिकारी है, उसको माणिक यानी कि सूर्य और पन्ना का रत्न यानी कि बुध का रत्न धारण करना फायदेमंद माना गया है। कोई सरकारी अधिकारी है या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, गवर्नमेंट अधिकारी है, गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, उसको नीलम का रत्न यानी कि शनि और परवाणु यानी कि मूंगा का रत्न धारण करना फायदेमंद माना गया है। कोई बैंक का अधिकारी है या फिर व्यापार वाणिज्य से साथ जुड़ा हुआ है या फिर गणित यानी कि मैथमेटिक्स से साथ जुड़ा हुआ है और इनकम टैक्स ऑफिसर है यानी कि इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो अधिकारी, उसको पन्ना रत्न धारण करना बहुत ही आवश्यक माना गया है। कोई कमीशन एजेंट है या फिर बीमा यानी कि इंश्योरेंस के साथ जुड़ा हुआ है, इंश्योरेंस का एजेंट है, उसको पुखराज और परवाणु का रत्न धारण करना बहुत फायदेमंद माना गया है। कोई LLB किया हुआ वकील हो या फिर कोई प्रोफेसर हो, उसको पन्ना रत्न धारण करना भी आवश्यक माना गया है। कोई जज हो या फिर कोई सैन्य के साथ, फौज के साथ जुड़ा हुआ हो, उसको माणिक रत्न धारण करना भी आवश्यक माना गया है। ये सभी जो हमने डिपार्टमेंट के बारे में बात किया है, वो अपने कार्य के हिसाब से कौन सा रत्न धारण करना चाहिए उसके बारे में हमने बात बताई है। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपको कौन सा ग्रह, कौन सा जेमस्टोन आपको पहनना फायदेमंद रहेगा। तो हमने जो बात बताई है उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपको कौन सा
जेमस्टोन पहनने से आपको फायदे मिलेगा वो आप धारण कीजिए। अब बात करते हैं यंत्र के बारे में। यंत्र का स्थापित करना और उसकी पूजन करना भी हमारे सभी ग्रहों का निर्बल से प्रबल होना भी एक बहुत बड़ा फायदेमंद माना गया है। आपको अपने कार्य के हिसाब से, आपको अपने व्यवसाय के हिसाब से आपको यंत्र का स्थापित करना जरूरी है, या फिर आप अपने ऑफिस में, आपके मकान में आप स्थापित कर सकते हो। लेकिन उसके पहले जो आपको कोई मालूम नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा यंत्र की स्थापना करें, तो आप नवग्रह यंत्र की भी आप स्थापना कर सकते हो। नवग्रह यंत्र के यानी कि उसके अंदर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शनि, राहु, केतु सब ग्रह की एक फ्रेम आती है, उसके अंदर सब ग्रह आ जाते हैं। नवग्रह यंत्र कि आप स्थापित करके भी आप अपने सभी ग्रहों के जो निर्बल ग्रह है उसको भी आप प्रबल बना के, बलवान बना के आप अपने कार्य आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष हमारे शरीर में हो रही बार बार बीमारियों को सामना करने के लिए बहुत बड़ा लाभदायक माना गया है। रुद्राक्ष को काले धागे, लाल धागे या फिर सफेद धागे, कोई भी धागे के अंदर पिरो कर धारण करने से हमारे शरीर में हो रही बीमारी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, स्नायु का दर्द, बात में जो कोई रोग उत्पन्न हो रहा है उसको सामना करने में, उसको रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने का मदद करता है। रुद्राक्ष को भी एक शिव जी का आभूषण माना गया है। शिव जी को रुद्राक्ष के साथ संबंध होने से नाते आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपके ऊपर भी शिव जी की कृपा बरसने लगेगी। साथ में उसके साथ जो जुड़े हुए ग्रह है वो भी उसके अशुभ प्रभाव को भी दूर करने लगेगी। अब बात करेंगे गोमती चक्र के बारे में। गोमती चक्र के ऊपर सिंदूर लगा के उसको एक खाली डिब्बे में बंद रख के अपने घर में रखोगे तो अपने घर में जो ग्रहों का जो दुष्ट प्रभाव है, जो ग्रहों का अशांति है वो सब नष्ट हो जाएगा, ग्रह भी अपने शांत हो जाएंगे और साथ में जो घर के अंदर जो कलेश हो रहा है वो भी दूर हो जाएंगी। आज हमने बात किया इस वीडियो में आपकी बिजनेस के अनुसार आपको कौन सा ग्रह धारण करना जरूरी है और साथ में यंत्र और रुद्राक्ष और गोमती चक्र का भी बात किया। जो इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और साथ में जो आपको कौन सा यंत्र, कौन सा ग्रह और कौन सी रुद्राक्ष माला धारण करनी है आपके बिजनेस अकॉर्डिंग तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कमेंट मैसेज में आपको बता दूंगा। और साथ में हमारे YouTube चैनल ज्योतिष शास्त्र ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जो आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक धन्यवाद।